ये वाली जो नस है ना, ये चढ़ गई है यार, और इतना दर्द हो रहा है इसके कारण। लेकिन लोगों का क्या है, सब फोन पे इतना बिजी है कि कोई हाल भी नहीं पूछ रहा। जो सामने है उससे नहीं पूछ रहे हैं कि क्या हाल है, लेकिन जो नहीं दिख रहा है उससे पूछ रहे हैं और क्या चल रहा है। जो सामने चल नहीं पा रहा है उससे नहीं पूछ रहे कि कैसे चल रहा है। बताओ शिवा, ये क्या चल रहा है? मतलब ये क्या चल रहा है यार? ये भाई जो तुम मनुष्य लोग चला रहे हो बस वही चल रहा है। तुम्हारा मोबाइल पे कोई कंट्रोल ही नहीं है। भगवान दास, यदि मेरा कंट्रोल चलता तो सबसे पहले मैं बंदूकों और हथियारों पर कंट्रोल करता, जिससे मासूमों की जानें जाती। सही बात है। पर इस सृष्टि पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं है। इस पर कंट्रोल तुम मनुष्यों का है। तुमने इसे बनाया है और तुम ही इसे बिगाड़ोगे। तुम ही आनंद ले रहे हो और तकलीफ तुम्हें ही उठानी होगी। अच्छा वैसे एक बात बताओ, जो ये मोबाइल है इसे हिंदी में क्या बोलते हैं भगवान दास? हिंदी में भी इसे मोबाइल ही बोलते हैं, है ना? हम तो मोबाइल ही बोलते हैं हिंदी में। हाँ। अरे बब्बू बेटा, हिंदी में इसे मोबाइल नहीं चल दूरभाष कहते हैं। अच्छा हाँ, पापा जी को पता है? हाँ, तुम्हारे पिताजी को तो पता होगा ही ना भगवान दास, क्योंकि वो खुद पता है। हाँ मतलब क्या? अरे मतलब I mean पिता है भगवान दास। हाँ वही। अब जब उन्हें इतना पता है तो तुम उनसे एक बार और पूछ लो कि चल दूरभाष यंत्र का मतलब क्या होता है। पापा जी, चल दूरभाष का मतलब क्या है? अरे इतना मेरे पता। चल का मतलब होता है चलता फिरता। अच्छा। और दूरभाष का मतलब इससे दूर से बात की जा सके। समझ गए? हाँ समझ में आ गई भगवान दास, पर तुमने इसको बना दिया है चल दूरभाग यंत्र। कैसे? मतलब जिसके पास मोबाइल होता है ना भगवान दास, वो अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को अपने आप से दूर भगा देता है। कैसे? भगवान दास, यदि ये सब लोग तुम्हारे पास होंगे तो तुम इनसे फोन पर बात कैसे करोगे? मतलब मोबाइल का तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, इसीलिए चल दूरभाग यंत्र बना दिया तुम लोगों ने इसे। बात तो सही है। जमाना आ गया है, बताओ। अभी तो सब लोग टक्कर मार दी। रुक! ये देखो देखो, मोटरसाइकिल वाले को एक तो हेलमेट नहीं लगाया, ऊपर से मोबाइल पे बात करते हुए जा रहा है। हाय रे टांग टांग। या अल्लाह, अरे ये तो बहुत से भगू भाईजान है। अरे तो मैंने कब कहा कि बजरंगी भाईजान है? भाईजान पहचाना आपने? हैं? कैसे पहचानूंगा, बुरके में हैं आप। अरे हम मियाँ मिर्जा की बड़ी बेगम, आदाब। और हम हैं मौसी मंजली बेगम, आदाब। अच्छा वो आप सड़क के शाहजहांपुर में ऐसे कैसे पड़े हुए हैं? पढ़े? ये पढ़े? मोटरसाइकिल वाला धक्का मार के गया, टांग टूट गई मेरी, आप उन्हें पढ़े? या अल्लाह, अरे क्या फिक्र करनी है उसमें? अरे नहीं, वही हाल चाल है अभी तक। बॉबी। अरे देखो दर्द में कैसे अपनी पत्नी को याद कर रहे हैं। अरे पत्नी को याद नहीं कर रहे हैं, मेरी पत्नी जा रही है। बॉबी, आप ठीक तो है ना? और ये सब कैसे हो गया? अरे आपा, जरा सा ही तो फ्रैक्चर हुआ है। डॉक्टर ने पाँव से प्लास्टर लगा दिया है। 2-3 दिन में घर आ जाएंगे। हाँ, लेकिन अब ठीक तो है ना? अब तुमने पूछ लिया है तो ठीक तो हो ही जाऊंगा ना। वही तो, लेकिन ये हुआ कैसे? हुआ ये कि आज सुबह पैर की नस चढ़ी थी, तो मैं स्कूटर से ऑफिस नहीं गया, मैं पैदल जा रहा था। रिक्शा वाले को मैंने आवाज दी और जैसे ही मैं पलटा तो एक बाइक वाले ने मुझे टक्कर मार दी। क्या? हाँ भाई, पैर की नस तो उतर गई लेकिन टांग टूट गई। तो वो ये छोटा सा बस ये प्लास्टर लगा है, मतलब फ्रैक्चर हुआ है। वही तो देख के नहीं चल सकते थे क्या? अरे बॉबी, गलती तो उसकी थी ना, मैंने क्या किया है? अरे तो बाइक वाले को पकड़ा क्यों नहीं? कैसे पकड़ता? मैं गिरा हुआ था ना। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। जरा सी असावधानी से भगवान भैया का देखो एक्सीडेंट हो गया। क्या सोच रहे हो भगवान दास? नहीं सोच नहीं रहा हूं, मैं देख रहा हूं शिवाय कि मोबाइल के युग में सारे रिश्ते, जज्बात सब स्विच ऑन स्विच ऑफ मोड में चले गए। स्विच ऑन तो आंसू, स्विच ऑफ तो दांसू। देखो ना भगवान दास, इंसान ने तो तरक्की कर ली पर इंसानियत बहुत पीछे छूट गई। मोबाइल के नेटवर्क को पकड़ने के चक्कर में कितने सिग्नल टूट गए, सारे रिश्ते पीछे छूट गए भगवान दास। मतलब एक जिंदा आदमी तुम्हारे सामने खड़े होकर तुम्हारा हाल पूछ रहा है और तुम
शर्मा जी, वर्मा जी के पूरे खानदान का हाल फोन पर पूछ रहे हो। पहले इंसान इंसान के साथ समय बिताता था, आजकल इंसान मोबाइल के साथ समय बिताता है। पहले इंसान इंसान के साथ खेलता था और आज मोबाइल के साथ खेलता है। तरक्की आवश्यक है भगवान दास, लेकिन तब जब सुविधाओं के साथ साथ संस्कारों में तरक्की हो। और अभी देखो लोग तो मोबाइल पे ही बिजी हैं। आपको क्या तकलीफ है भाई, किससे शिकायत कर रहे हो? आप मैसेज कीजिए ना, आपकी बात नहीं कर रहा था मैं। भगवान दास, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि आज के युग में मोबाइल बहुत आवश्यक है? हाँ यही तो। इसके कारण सारे आपसी रिश्ते जुड़ नहीं रहे, टूट रहे हैं भगवान दास। हाँ वही तो। अरे ये क्या तुमने यही तो वही तो लगा रखा है भगवान दास, बेबी और बॉबी की तरह? अरे भगवान दास की तरह बोलो भगवान दास। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी अंतरात्मा क्या कहती है, मोबाइल पे बात करनी चाहिए या नहीं? देखो मेरी अंतरात्मा तो कहती है कि बातचीत करते रहो, मोबाइल हो या ना हो, और मोबाइल पे उतनी ही बात करो कि सामने वाले से बातचीत बंद ना हो। अपना नंबर दे के जाना। क्यों सिस्टर? ताकि बातचीत बंद ना हो। आप चाहिए यहाँ से, आपसे बात नहीं हो रही थी, प्लीज। कमाल है। ये क्या बात हुई भगवान दास? मतलब अरे नंबर दे देते। अरे बॉबी मारेगी, मैं अस्पताल में यही सब करने आया हूँ क्या? मैं ये कह रहा था ना शिवाय कि इंसान को ना एक दूसरे से मिलते जुलते रहना चाहिए। अच्छा, एक दूसरे का हाल चाल पूछते रहना चाहिए। ऐसे अस्पताल आने का इंतजार नहीं करना चाहिए। पता चला कि आप अस्पताल आ गए और सामने वाला मोबाइल पे भी आपका हाल नहीं जान पाया। मतलब मोबाइल की बैटरी अगर डिस्चार्ज हो गई तो रिचार्ज हो सकती है। सही बात। इंसान की बैटरी डिस्चार्ज हो गई ना, सीधा डेड ही होता है। पर तुम्हें अफसोस किस बात का है भगवान दास? सब लोग तो आकर तुम्हारा हाल पूछ रहे हैं और यही तुम चाहते थे।